दूसरों से हमेशा ऐसे बात करो कि कभी वापस लेनी पड़े तो बुरा न लगे। दयालु बनो, कमजोर नहीं। ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ तक तुम देख सकते हो जाओ। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयाँ आए। बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिल नहीं रखते। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय ज़रूर बदलता है। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। दृढ़ निश्चय के साथ सुबह बिस्तर से उठो और मन की संतुष्टि से रात को वापस आओ। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, हमें अप्लाई करके भी देखना चाहिए। चाहना काफ़ी नहीं है, हमें पाना भी चाहिए। असाधारण चीज़ें हमेशा वहाँ छुपी होती है जहाँ लोग सोच भी नहीं पाते। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। जब आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। हमारी ज़िंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। हमेशा खुशियों में इन्वेस्ट करो। जितनी ज़्यादा खुशियाँ बटोरोगे उतना ही अच्छा महसूस करोगे। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह ज़रूर होती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। आपकी ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज़ सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास ज़िंदगी है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार यह छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती हैं। जब हम बैठते हैं तो हम डर पैदा करते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो हम इसे दूर कर लेते हैं। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास हासिल करता है। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं। विपत्तियों से ही इंसान ज़्यादा निखरते हैं। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास आगे के भविष्य की नींव रखेंगे। लोगों से उम्मीद इंसान वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। बढ़ते चले अंधेरों में ज़्यादा दम नहीं होता। निगाहों का उजाला भी दियों से कम नहीं होता। आप बस हिम्मत के साथ चलते चलो, छोड़ने वाले भी आपको राहों में ही भटकते हुए मिलेंगे। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। सुबह के समय की एक सकारात्मक सोच आपका दिन बदल सकती है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। आंखें भी खोलनी पड़ती है सूरज के निकलने से। कभी अंधेरा दूर नहीं होता। किसी से भी झूठ बोले, लेकिन स्वयं से कभी भी झूठ ना बोले। उस काम को कभी ना छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में उच्च विचार सेना से अधिक बलवान है। जिसके पास सिद्धांतों की शक्ति है वह कहीं भी हारता नहीं। हम जो भी कर सकते हैं उसमें अपना बेस्ट करें, तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी। समय का उत्तम उपयोग करना सीखें, क्योंकि विश्व के ज़्यादातर सफल मनुष्यों ने इसी का प्रयोग किया है। भरोसा रखना खुद पर। यहाँ तक आए हो तो आगे भी जाओगे। ताकत आवाज़ में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो
वो काम किसी काम का नहीं। जय श्री कृष्णा। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज जी नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। लोगों को हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढने चाहिए। खुशी की तलाश दैक के सबसे बड़े कारणों में से एक है। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं, जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम लगातार तलाशते रहोगे किस खुशी में है क्या। तुम कभी नहीं जी पाओगे यदि तुम जीवन का अर्थ तलाशते रहोगे। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाश था, ज्ञानी बिना कुछ कर ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, ये सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। किसी और को खुश करने के प्रयास का सा उत्पाद खुशी है। सारी खुशी या दुखी पूरी तरह से एक पर निर्भर करता है। जिस चीज़ से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह इस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले ले। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाए। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाए। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना, आज़ादी और बेतकल्लुफ़ी से जीना, एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी, आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। खुशी का रहस्य वह नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वह है जो जिसे भी पसंद करता है तो मुझे पसंद करते हो। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है। खुद को महत्व देना सीखे, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़े। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। खुशी का असली राज रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हर चीज़ में सच में दिलचस्पी लेने में है। खुशी उपलब्धि पाने के उत्साह और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। आपको छोड़कर कोई भी आपकी खुशी के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए आपके पास अपने या अपने जीवन में कुछ भी बदलने की शक्ति है जिसे आप बदलना चाहते हैं। खुशी मानव त्रासदी से ध्यान भटकाना है। आप खुद को खुशी से बचाए बिना डैक से नहीं बचा सकते। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है, मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। खुशी एक फूल से सुगंध की तरह विकिरण करती है और सभी अच्छी चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं न चाहें। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहे ये तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। अपने साथियों द्वारा प्यार किए जाने और यह महसूस किए जाने कि आपका होना उनके सुख में इजाफा है से बढ़कर कोई और खुशी नहीं होती। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई है, लेकिन वहाँ हमेशा एक छोटा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ाता रहता है। जय श्री कृष्णा। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। एक पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का मार्केट गया। वह कुछ देर तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये ठीक है, मैं इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूँगी।
वह बच्चा एकदम से चौंक गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, जो कि पत्थर कहीं पर भी मिल जाते हैं लेकिन उसका प्राइस 200 रुपये। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूजियम में गया और वहां पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपये। ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। वह लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा कि म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा कि अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूं और तुम्हें एक कीमती पत्थरों के दुकान पर जाना है और अगर वहां पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों के दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला ये पत्थर? क्या प्राइस है इसका? कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए? वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने उसको कहा कि क्या अब तुम समझे अपने लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख का। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।